पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बहुत कम ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं जहां पर आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएं और आने वाली एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसको देखकर ना सिर्फ आप रोने पर मजबूर होंगे बल्कि सोचने पर भी मजबूर होंगे कि लिखने वाले ने क्या कमाल ही लिखा है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है और उसके अंदर एग्जैक्टली दिखाया क्या जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर हमारी एलिफ करेगी कुछ ऐसा और यहाँ पर सेहान की कंडीशन ड्रामे को किस तरफ लेकर जाएगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बार बार जब सेहान लोगों से ये कह रहा है, चाहे उसका बाप हो या फिर ऐसे में एलिफ, कि भाई मुझे कुछ टाइम अकेला रहने दो, और ऐसे में दोनों बस उसके सर के ऊपर चढ़े हुए हैं। इस बात की समझ नहीं आती कि एक वो बंदा जिसको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि वो मरने वाला है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको थोड़ी सी स्पेस तो दो ताकि वो खुद से अपने आप से बातें कर सके। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कभी ये पता चल जाए ना कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और ऐसे में आप बस कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से चले जाओगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया का एक वो वाहिद शख्स होगा जिसके साथ आपका सबसे ज़्यादा गुजारने का टाइम दिल करेगा, और वो है आपकी अपनी ज़ात। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, आप खुद से बातें करना और जो आपने अब तक ज़िंदगी में फेस किया उसको डिस्कस करना ज़्यादा अच्छे से पसंद करोगे। तो ये चीज़ मुझे इस ड्रामे की बड़ी इंटरेस्टिंग लगी लेटेस्ट एपिसोड में। इट्स प्योर नेचुरल थिंग, और ख़ास तौर पे मैं ज़रूर एडमायर करना चाहूँगा यहाँ पर दानिश तैमूर ने जो एक्ट किया है, जिस तरीके से वो बार बार सबको ये बताता है कि मैं मरने वाला हूँ, डोंट यू गेट इट, आप लोग क्या कर रहे हो, कभी मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट बना के या फिर मुझे कहीं घूमने लेकर जाने की बात करके इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे एवरीथिंग विल बी फाइन। जो चीज़ है वो तो है, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। सो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट दैट नॉर्मल। और ऑन टॉप ऑफ दैट हैरानगी वाली बात यह है कि बार बार जैसे बाप को भी डिफरेंट स्टेजेस पर यह पूछते हुए दिखाया जाता है, बेटा पहले तो तुम बड़े सवाल करते थे, पहले तो तुम आगे से बड़ी बहस करते थे, अब ऐसा क्या हो गया? अरे भैया अब ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता अब ऐसा क्या हो गया? यही बात एलिफ को भी समझनी चाहिए कि यू बीइंग इवन डॉक्टर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि उसकी फीलिंग्स क्या है। और एक चीज़ जो है ना वो मुझे थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है इस ड्रामे की अगर मैं बात करूं। यहाँ पर आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बहुत पहले एलिफ ने जो है वो अपना हार्ट डोनेट करने की बात कर दी थी। अब ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करें कि द मोमेंट उसको ये बात पता चली हो कि हाँ अब जो सेहान है उसका भी हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा, तो उसके माइंड में सबसे पहली थॉट ये क्यों नहीं आई? मतलब आप खुद सोचें ना कि आपने हार्ट डोनेट करने की, अपनी हार्ट डोनेट करने की बात की हो ऑलरेडी डॉक्टर्स के साथ, और यहाँ पर आपको पता चले कि हाँ आपका हस्बैंड जो है वो उस कंडीशन में चला गया, तो सबसे पहली ही थॉट उसके दिमाग में आनी चाहिए थी कि हाँ मैंने तो ऑलरेडी अपना हार्ट जो है वो डोनेट के लिए दिया हुआ है। और फिर एक और बात यह है कि जब AB नेगेटिव ग्रुप की बात होती है तो वहाँ पर ठीक है, अब जाकर लेटेस्ट एपिसोड में सेहान को डिस्कस करते हुए दिखाएगा कि हाँ तुम्हारा भी AB नेगेटिव ग्रुप है, बट इस चीज़ ने एलिफ को हैरान क्यों नहीं किया कि यार हाँ मेरा भी AB नेगेटिव ग्रुप है और ये वही ब्लड ग्रुप है जो सेहान को चाहिए जिसका हार्ट, और ऐसे में मैंने सरप्राइजिंगली, जो पूरी दुनिया में कोई हार्ट उसको नहीं मिल रहा कहीं से भी, मैंने वो हार्ट डोनेशन की रिक्वेस्ट भी की हुई है, तो उसने वो डॉट्स को कनेक्ट क्यों नहीं किया आपस में? वो क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में सोचती या फिर उसको सोचते हुए दिखाया गया? तो अब जाकर तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी कंडीशन बन गई है, वो क्या बनी है वो मैं आपको बताता हूँ, बट आपको एटलीस्ट इसको दिखाना ज़रूर चाहिए था। या फिर AB नेगेटिव ग्रुप की जब बात हो रही थी तो आजकल हर इंसान को पता होता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, स्पेशली अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हो तो वहाँ पर तो अक्सर आपसे पूछते हैं और आपका टेस्ट करवा के आपको बताते भी हैं। तो वहाँ पर हमारी एलिफ ने क्यों नहीं सोची ये बात कि यार मेरा भी AB नेगेटिव ग्रुप है? सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज टू मी। और ख़ास तौर पे जिस टाइम मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पता चला था उसको सेहान का, तो मेरे ख्याल से एलिफ को मुंह से बोलकर खुद बताना चाहिए था कि मेरा भी AB नेगेटिव ग्रुप है, मैंने भी हार्ट डोनेट किया। डोंट यू थिंक इट्स वेरी कोइंसिडेंट कि लाइक ऐसा कैसे हो गया? खैर ऐसा कुछ भी उसको नहीं करते हुए दिखाएगा। और उल्टा सेहान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ठीक अपसेट तो है, लेकिन
बहुत सारे सीन में ऐसा फील होता है कि जहाँ पर ना वो एलिफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपना दिल मुझे दे दो, और इवन कि उसको लेटेस्ट एपिसोड में ये तक डिस्कस करते हुए दिखाएगा कि तुम्हारा भी नेगेटिव ग्रुप है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिल को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें चलती रही। चंदा को कहते, चंदा कहती मैं तुम्हें अपना दिल दे देता हूँ, कहता मैं बूढ़े दिल का क्या करूँगा, लेकिन वो अपनी जो वाइफ है उसको ज़रूर ये बात सुनाता है, जो कि अगेन बड़ी स्ट्रेंज है, कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है, अब तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ और ज़िंदा कैसे रह सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ऑब्वियस कि अगर तुम्हारा दिल मेरे दिल में आ जाए, मेरे दिल की जगह पर आ जाए। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ऐसा क्या होगा जो कि आपको रोने पर मजबूर कर देगा, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात तो टू माई सरप्राइज़ कि यहाँ पर जब गाजी यूसुफ को ये बात पता चलती है कि ऐसे में जो उसकी बहू है यानी कि एलिफ, उसी का दिल जो है वो लग सकता है उसके बेटे को, तो वो अपसेट तो होता है, परेशान तो होता है, बट जितना वो वाइब्रेंट था वो फ़ौरन से कुछ कर नहीं पाता। और ऑब्वियसली आप कैसे कर सकते हो, जो इंसान सुबह शाम आपसे मोहब्बत करता हो, लेकिन बेटे की मोहब्बत के अंदर वो कुछ ऐसा करेगा जो कि आपको अच्छा खासा हैरान कर देगा। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब सेहान हॉस्पिटल में जाके दोबारा से कोलैप्स होता है और अब बस उसको फ़ौरन से हार्ट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमारी एलिफ फाइनली स्टार्ट टू थिंक लाइक कि जैसे अब उसको ही कुछ करना पड़ेगा ताकि वो उसकी जान बचा सके। अब उसको लेटली ये भी सोचते हुए दिखाया कि ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूँगी जिसमें ना तो मेरी माँ है ना मेरी बहन है, और एक बंदा जिसके साथ मैं जुड़ी थी वो भी इस दुनिया से चला जाए, तो इट्स बेटर कि मैं अपने आप के साथ ही कुछ कर लूँ। अब वो इससे पहले अपने आप के साथ कुछ करे, उसने बाकायदा तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि वो एक लेटर लिखेगी, और यहाँ से ड्रामा बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है और आई एम श्योर कि आपको ज़रूर रोने पर मजबूर करेगा। एलिफ बैठकर एक लेटर लिखेगी और उसके अंदर सारे ये एक्सप्लेनेशन देगी कि उसने ये स्टेप क्यों लिया और क्यों वो चाहती है कि उसका हार्ट जो है वो सेहान को दे दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है ना वो कोई मकसद नहीं उसका फ़ील होता। अब आपको दिखाया जाएगा कि जब वो ये लेटर लिखकर सबसे पहले तो अपने जो अंकल है, उसका ससुर है, उसकी जहाँ पर वो शतरंज खेलता है उस जगह पर वो रख देगी, और उसके बाद अभी वो ये चीज़ डिस्कस करना चाहती है गाजी अंकल के साथ कि ऑन दी अदर साइड गाजी अंकल को कुछ सीन्स में पहले ये दिखाया जाएगा कि वो बड़ा अपसेट है, बेटे की मोहब्बत में पागल है, वो रोया भी है। एंड बाय द वे रोने से मुझे वो सीन याद आ गया लेटेस्ट एपिसोड में, जहाँ पर जो हमारा सेहान है वो गाजी अंकल को देखकर कहता है कि भाई आप रो क्यों रहे हैं, मैंने आपको कभी रोते नहीं देखा। ओह माय गॉड, दैट सीन वाज फिनोमिनल। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम, मैं बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब सीन था और बड़ा दिल को जाकर लगता था कि हाँ, आपने अपने उस बाप को जिसको कभी रोते नहीं देखा, वो भी बेचारा रोने पर मजबूर हो सकता है जब उससे ये पता चले कि उसकी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि पेरेंट्स की आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी है ना उनके बच्चों के अंदर चली जाती है, और उनके बच्चों को कुछ हो तो इट जस्ट लाइक कि उन्हें कुछ हुआ है। ये चीज़ पेरेंट्स ही ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं। अच्छा, अब वो डेफिनेटली बच्चे की मोहब्बत में कुछ भी कर सकता है, और अब उसको ये बात पता चल गई है कि एलिफ ही वो लड़की है जो उसके बेटे की ज़िंदगी बचा सकती है। और दूसरी तरफ एलिफ का करैक्टर ऐसा दिखाया गया है कि जो गाजी अंकल से बड़ी मोहब्बत करती है, उनका बड़ा ख्याल रखती है, और सेहान ने भी उल्टा कहा है एलिफ को कि भाई तुमने मेरे बाप का बड़ा ख्याल रखना है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो यहाँ पर गाजी अंकल के लिए बड़ा मुश्किल था ये डिसीजन लेना, बट वो ये डिसीजन लेगा। अब आ जाते हैं हम उस पॉइंट पर जिस टाइम एलिफ उसको कुछ कहने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर अचानक से होगा क्या कि गाजी अंकल जो है वो उसके गले को वहीं से दबा देगा, और गले को दबाने के बाद उसकी ऐसी मेडिकल कंडीशन बनेगी जिसके बाद फ़ौरन से उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा, और फिर उसके बाद वही होगा जो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग पॉइंट ये है कि वो तो ख़ुद से ये चाहती थी कि मेरी जान ले ली जाए या मेरा हार्ट जो है वो दे दिया जाए, लेकिन गाजी अंकल ने पहले से ये काम कर लिया। अब गाजी अंकल इस चीज़ की वजह से रिग्रेट में तो बहुत रहेगा कि ये मैंने क्या किया, बट अपने बेटे की खातिर कुछ भी। उसके बाद ऑपरेशन का सीन बनेगा। शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका डॉक्टर है ये इस चीज़ को अलाउ ना करे, क्योंकि उसको नज़र आ जाए कि ये तो जानबूझ के इन्होंने अपनी बहू को मारा है सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे को बचाया जाए। लेकिन फिर उसको प्रेशराइज़ करके जान की पिस्टल रख के उसके ऊपर ये ऑपरेट करवाया जाएगा, और वो फाइनली हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करने में कामयाब हो जाएगा, और उसके बाद एलिफ की डेथ हो जाएगी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एलिफ की डेथ हो जाएगी, हमारा जो
सिहान है वो फ़ौरन से ही उठकर बैठने वाला नहीं है, उसको दफनू देंगे या जिस तरह से भी उसको साइड पर करेंगे। जब उन सारी चीज़ों के बाद, अब दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आई मस्ट से कि आपकी आंखों से आंसू आएंगे, जब हमारे गाजी अंकल आकर बैठेंगे अपने उसी टिपिकल चेयर में जहाँ पर वो बैठकर शतरंज खेलते हैं, तो वो देखेंगे कि एक लेटर पड़ा हुआ, और जब उस लेटर में पढ़ेंगे एलिफ की बातें, जहाँ पर वो ख़ुद से कह रही है कि मैं ये डिसीजन ख़ुद से लेना चाहती हूँ कि आप मेरी जान ले लें, और या मैं अपने आप के साथ कुछ करने जा रही हूँ और उसके बाद मेरा हार्ट जो है वो डोनेट कर दिया जाए। तो ये चीज़ किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है कि एक वो इंसान जो एक्चुअली में आपकी मदद करना ही चाह रहा था और उसने वैसे भी मदद कर देनी थी, लेकिन आपके थोड़े से सेल्फिशनेस बिहेवियर ने आपको सारे ज़िंदगी के लिए रिग्रेट में डाल दिया। तो अंकल गाजी जो है ना हमारा, वो फिर बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि उसको सिर्फ मिल रही है तो तकलीफ़ और कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल कुछ टाइम के बाद जब हमारे सियान को होश आएगी तो वो देखकर बड़ा खुश होगा, और उस टाइम वो पूछेगा सियान खुद से, क्योंकि दिल उसका चेंज हुआ है, दिमाग तो वही है, तो वो क्वेश्चन करेगा कि वेयर इज़ एलिफ। तो वहाँ पर सब लोग चुप हो जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं बताएंगे, और उससे यही कहा जाएगा कि फ़िलहाल तुम रेस्ट करो। और आगे की कहानी मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कुछ टाइम अपना हॉस्पिटलाइज जब ये रहेगा, फिर ये बाहर आएगा, तो बाहर आकर सिर्फ वो एलिफ को ढूंढेगा, बाप से कई दफ़ा पूछेगा, बाप उसको यही कहेगा कि वो छोड़कर चली गई है, तुम्हारी कंडीशन की वजह से बहुत अपसेट थी, मैंने उसे मुल्क से बाहर भेज दिया। यानी कि बाप उसको कहानियाँ करवाएगा, वो बाप की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा और एलिफ को ढूंढने निकल जाएगा। तो वहीं से फिर आगे से बाकी सारी कहानी है कि एलिफ को ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात बेसिकली होगी इल्हाम से, एंड दैट्स हाउ उनका कनेक्शन बनेगा, और फिर आगे से इल्हाम को भी पता चलेगा कि क्या हुआ। तो एलिफ को ढूंढने का जो प्रोसीजर है वो भी अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा सैड तो करेगा, बट इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है यही कि कैसे उसने अपना दिल दी और फिर वो गायब होगी। गायब क्या, बेचारी मर खप गई है, कब्र के अंदर पड़ी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत ही कमाल की स्टोरी आगे से लिखी है, और अगली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। कैसा लगा आपको रिव्यू, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।